नमस्कार, इंडिया टी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अभिव्यंजना के तत्वाधान में 3 पुस्तकों का लोकार्पण एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को नगर के NAKP महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली से पधारे मुख्य अतिथि अनिल शर्मा जोशी, अध्यक्ष वैश्विक हिंदी परिवार कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू पाठक, राष्ट्रीय कवि डॉक्टर शिवोम अंबर, संस्था प्रमुख डॉक्टर रजनी सरीन, प्राचार्य डॉक्टर शशि किरण सिंह ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष पांडे की पुस्तक मरघट और गुरुदेव गाथा के साथ रमेश तिवारी विराम जी की सुधीमाल का लोकार्पण किया गया। दिल्ली से पधारे वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी ने कहा कि मरघट पुस्तक में जिस मृत्यु के भय की बात की गई है उसे साधारण जीवन में समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। यह पुस्तक आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक साहित्य से प्रेरित होकर लिखी गई है। हरदोई जनपद से आए पूर्व प्राचार्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप पांडे ने कहा कि पुस्तक मरघट हमें ये सोचने कहने के लिए मजबूर करती है कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। उन्होंने मरघट पुस्तक को आध्यात्मिक चिंतन का सोपान बताया। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। लेखकों, कवियों, कथाकारों सहित सबको नमन। तो जो खबर जन और पूरे विश्व की देते हमें कर रहा उपकार, उन देवर्षि नारद को नमन कर रहा उपकार। संदेश है इसमें। आशा करती हूँ इसका समस्त विश्व कहती है देह चिंतन की किताब मेरे काम की बेटा है, काम खांसी लगता है तो वो इनका बेटा है। सेना के प्रति आपके मन का सम्मान चरम सीमा पे पहुंच जाता है। सीमा पर बैरी की सेना को जौहर दिखाकर बबर से लाया है। अमर हो गया परम वीरगत पाकर आसमान तक गूंज रहे भारत माँ की जयकारे। सैनिक का अद्भुत अभिनंदन हुआ मौत के द्वारे। जीवन की सत्यता को सम करते दिखते हैं मरघट, सात शब्दों की सौगात बता देता है। खाक के पुत्रों उनकी औकात बता देता है। ये आध्यात्म और वैराग्य का दर्शन देते हैं। रोते हुए जन्मे, हंसते हुए जिए और नाचते हुए मरे, इसी में जीवन की सार्थकता है। यह संदेश मिलता है इस पुस्तक से। जड़ता से सुख पाले, लोलुपता से मारा बड़ा मुक्ति जीता है हर मानव बेचारा। कविता का संग्रह जन जन को प्रभावित करेगा। आप अमर हो गए भाई, इस कविता को लेकर आप संग्रह को लेकर आप अमर हो गए। मेरा विश्वास है ये संग्रह केवल कविता प्रेमियों को नहीं आध्यात्म और वैराग्य के रह जाने मार्गदर्शक होगा। यह पुस्तक वसुधैव कुटुंबकम का भी संदेश देती है। अभिव्यंजना संस्था हिंदी के प्रति समर्पित है। वे रचनाकार, साहित्यकार, लेखक हमेशा से और स्थान देती है। आज का दिन समर्पित है लोकार्पण के लिए। इसमें डॉक्टर संतोष पांडे जी की पुस्तक मरघट तथा लोकार्पण हुआ है और साथ ही साथ स्मृति से मैम, आप जिस तरीके से हिंदी को आगे को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन चुनौती ये है कि आज का युग जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहा है, लोग इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं। जगह जगह लोग हिंदी स्कूलों की जगह जो हिंदी माध्यम से भटक के जो है इस तरीके से हम उन लोगों को किस तरीके से हिंदी की तरफ लाइक किस तरीके से साहित्य के
जगह जगह यूनिवर्सिटी में हिंदी की चेयर लगेगी। आप सब लोग इसे इस्तेमाल किए हैं। आप जानते हैं पिछले 25 सालों से मैं विदेशों में जाती हूँ। पिछले बार मैं जब अमेरिका में थी लोग मुझसे बात कर रहे थे हिंदी में। हमारी पहचान, हमारे भोजन, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा से है। मैं हमेशा जब बाहर निकलती हूँ तो जानबूझकर साड़ी पहनती हूँ ताकि मेरी पहचान बन सके, मेरे भारत की पहचान बन सके। लोग मुझसे रेस्टोरेंट में और राह चलते भी हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे थे। जिस समय मैं आ रही थी एयरपोर्ट में अधिकारी मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे। हिंदी की कहीं कोई कमी नहीं आई। हिंदी अपना स्थान बढ़ा रहा है। अभिमन्यु, हिंदी साहित्य को जो है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों तक कैसे पहुंचाएं? हिंदी तो सर्वोच्च सम्मान है ही। अब सिर्फ देखना ये है कि हम और आप इसको मन से, आत्मा से मानते हैं कि नहीं। ये हमारी ही भावना है। दूसरे देश की भाषा को अपने मान भाषा पहचानी हमारी हिंदी से। मैं ये कहना चाहूँगी। आज के उत्तर में एक और प्रश्न करना चाहूँगी। स्थानीय भाषा को अलग करने का कुचक्र चला है, वो आप सबसे मिलेगा। वो चीज नहीं है, वो हिंदी को कमजोर बना देगा। मेरी अपने फैसले और मित्रों आ गए लोकल भाषा, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, वो हिंदी को समृद्ध करेगी। ये कहीं नहीं हुआ कि ये बुंदेलखंडी भाषा है, लेकिन अगर इस तरह से अलग किया गया तो हिंदी कैसे करेगा, बहुत हर तरह से